भारत के प्रमुख रामसर साइट्स 2023 से 24 बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं रामसर साइट्स के बारे में। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। रामसर साइट्स आखिर हैं क्या? देखो, जब हम पानी वाली जगहों की बात करते हैं, जैसे झील, दलदल, नदी किनारे के क्षेत्र या समुद्र के पास की मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो इन्हें ही वेटलैंड्स कहा जाता है। ये जगहें सिर्फ पानी से भरी जमीन नहीं होती, बल्कि यहाँ कीचड़, खास तरह की घास और जलचरों यानी पानी में रहने वाले जीवों का घर भी होता है। अब सवाल आता है, रामसर नाम क्यों पड़ा? तो इसके पीछे एक कहानी है। 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी। वहां दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक संधि साइन की, जिसका नाम रखा गया रामसर कन्वेंशन। इसका मकसद था आर्द्र भूमियों की रक्षा करना, यानी वेटलैंड्स को बचाना, ताकि यहाँ रहने वाले जीव जंतु और पर्यावरण को नुकसान ना हो। भारत भी इस संधि का हिस्सा बना और यहाँ भी धीरे धीरे वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया जाने लगा। और आज की तारीख में भारत में कुल 85 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स क्यों ज़रूरी हैं? अब सोचो, अगर ये झीलें और दलदल खत्म हो जाएं तो क्या होगा? हजारों पक्षी और जलीय जीवों का घर छिन जाएगा। बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि वेटलैंड्स पानी को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ मिलने वाली जड़ी बूटियां और मछलियां भी खत्म हो जाएंगी, जिससे इंसानों को भी नुकसान होगा। इसलिए रामसर साइट्स को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार इन्हें संरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं बना रही है, लेकिन हमें भी इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों, अब जब भी कोई कहे रामसर साइट, तो समझ जाना कि ये वही खास वेटलैंड्स हैं जो हमारे पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी हैं। भारत में कुल रामसर साइट्स 2024 तक भारत में कुल 85 रामसर साइट्स हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक 18 साइट्स, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर 10 साइट्स ट्रिक, तमिलनाडु टॉप पर, यूपी सेकंड, तमिलनाडु पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। अब एक मज़ेदार सवाल, भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील, ओडिशा, जिसे 1981 में यह दर्जा मिला। एक और सवाल, भारत की सबसे बड़ी और सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? सबसे बड़ी सुंदरबन वेटलैंड, पश्चिम बंगाल। सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश, सिर्फ 0.2 वर्ग किलोमीटर। याद करने की ट्रिक, सुंदर सबसे बड़ा, रेणुका सबसे छोटा। न्यू 2024 में जोड़े गए नए रामसर स्थल 3 साइट्स। इस साल भारत में 3 नई साइट्स को रामसर सूची में जोड़ा गया। एक नंजरायण पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु। 2 कजुवेली पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु। 3 तवा जलाशय, मध्य प्रदेश। अब तमिलनाडु में कुल 18 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। बुलसाई, गर्मियों की छुट्टियों में समर और संजय अपने नवाब दोस्त के साथ परवाया गांव घूमने गए। वहां उन्होंने सूरज की रोशनी में संगम के पास नाव चलाने का आनंद लिया। अचानक एक सांड पानी में गिर गया। बिंधनवा गांव के लोगों ने उसे बचाया और उसे हस्तिनापुर के राजा सर के पास ले गए, जिनमें से उत्तर प्रदेश में 10 स्थल हैं। 1 समसपुर झील, 2 संजय झील, 3 नवाबगंज झील, 4 परवाया झील, 5 सरसेनावर झील, 6 सूर सरोवर झील, 7 संगम जलाशय, 8 सांडिया झील, 9 बिंधनवा झील, 10 हस्तिनापुर वेटलैंड। एक उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थलों को याद करने की आसान विधि। रामसर स्थलों की लिस्ट को याद करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन स्टोरी मेथड, कहानी विधि से आप इसे मजेदार तरीके से याद कर सकते हैं। याद करने की कहानी, गर्मियों की छुट्टियों में समर समसपुर झील और संजय संजय झील अपने नवाबगंज झील दोस्त के साथ परवाया झील गांव घूमने गए। वहां उन्होंने सूर सरोवर झील की रोशनी में संगम जलाशय के पास नाव चलाने का आनंद लिया। अचानक एक सांडिया झील पानी में गिर गया। बिंधनवा झील, गांव के लोगों ने उसे बचाया और उसे हस्तिनापुर वेटलैंड के राजा सरसेनावर झील के पास ले गए। कहानी को एक बार फिर से पढ़ें। गर्मियों की छुट्टियों में समसपुर झील और संजय झील अपने नवाबगंज झील दोस्त के साथ परवाया झील गांव घूमने गए। वहां उन्होंने सूर सरोवर झील की रोशनी में संगम जलाशय के पास नाव चलाने का आनंद लिया। अचानक एक सांडिया झील पानी में गिर गया। बिंधनवा झील, गांव के लोगों ने उसे बचाया और उसे हस्तिनापुर वेटलैंड के राजा
सरसई नावर झील के पास ले गए। दूसरा स्टेप, कहानी को छोटे छोटे हिस्सों में याद करें एक समर। और संजय गर्मी की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। समसपुर झील और संजय झील याद रहेंगी। दो नवाब दोस्त और परवाया गांव। वे अपने नवाब दोस्त के साथ परवाया गांव गए। नवाबगंज झील और परवाया झील जुड़ जाएंगी। तीन, सूरज की रोशनी और संगम पर नाव। वे सूरज की रोशनी में संगम पर नाव चला रहे हैं। अचानक एक सांड पानी में गिर गया। सांडिया झील याद हो गई। पांच, बचाव अभियान। बिंधनवा गांव के लोगों ने सांड को बचाया। बिंधनवा झील याद हो जाएगी। छह, हस्तिनापुर के राजा सर। वे सांड को लेकर हस्तिनापुर के राजा सर के पास गए। हस्तिनापुर वेटलैंड और सरसई नावर झील याद हो जाएंगी। तीसरा स्टेप, खुद से दोहराएं। सेल्फ रिकॉल मेथड। अब आप खुद से कहानी को दोहराने की कोशिश करें। एक, गर्मियों में कौन घूमने गया? और समसपुर संजय झील। दो, वे किस गांव गए और किसके साथ? नवाबगंज परवाया झील। तीन, उन्होंने क्या देखा और कहाँ? सूरज की रोशनी, सूर्य सरोवर, संगम जलाशय। चार, कौन गिर गया और कहाँ? अला सांडिया झील। पांच, किस गांव के लोगों ने बचाया? अदत बिंधनवा झील। छह, कहाँ ले जाया गया और किसके पास? वरुणा हस्तिनापुर वेटलैंड सरसई नावर झील। चौथा स्टेप, बिना देखे कहानी को लिखें या बोलें। आप पेन और पेपर लें और बिना देखे इस कहानी को लिखें। फिर चेक करें कि कौन सा स्थल भूल गए। 2 अन्य बार करने के बाद ये 10 नाम हमेशा के लिए मेमोरी में लॉक हो जाएंगे। चलिए मध्य प्रदेश के सभी रामसर स्थलों को याद करते हैं। कहानी की अंदाज में मध्य प्रदेश के 4 रामसर स्थलों को याद करने की कहानी राजा भोज अपने यशस्वी मित्र के साथ सतपुड़ा की। पहाड़ियों में घूमने गए। वहां उन्होंने तवा नदी के किनारे डेरा डाला और खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया। कहानी का डिकोडिंग, ताकि यह दिमाग में बैठ जाए। एक, राजा भोज। भोज वेटलैंड। दो, यशस्वी मित्र। यशवंत सागर झील। तीन, सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। चार, तवा नदी। तवा जलाशय। मैं तुम्हें कहानी सुना चुका हूं। अब देखते हैं कि तुम्हें कितनी याद रही। बिना देखे जवाब देने की कोशिश करो। एक, राजा भोज किस रामसर स्थल को दर्शाता है? दो, राजा का यशस्वी मित्र कौन से रामसर स्थल से जुड़ा है? तीन, राजा भोज और उनका मित्र किस पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे? शन्य यनमैन नदा